So being someone like who is genuinely average in maths really sucks. I know your feeling because I am someone like जिसने struggle किया है same problem के साथ until and unless I realize there is a way to crack this out, like scoring 25 plus or 27 plus. It's just not a big deal. You just need to organize things in a better way and you will be with the results which you want in your preparation. I know maybe I sound right now कि ठीक है ऐसा क्या ही बता देगी, ऐसा क्या ही बता देगी जिससे हो जाएगा, इतने टाइम से तो हम भी कर रहे हैं, बट जस्ट गिव मी वन चांस प्लीज़. आई विल टेल यू फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू लाइक वेरी रिलीजियसली. लाइक एवरी डे सुबह में उठते ही आपका एक रूटीन होना चाहिए कि आपको करना है. दैट इज़ डूइंग स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज एंड टेबल. ये सब लोग बोलते हैं और इसमें कोई कैप नहीं है. दिस इज़ अ रियली जेम काइंड ऑफ थिंग विच यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर डेली प्रिपरेशन टू सी इमेंस ग्रोथ. और यू नो दिस इज़ नॉट लाइक कि ठीक है बोल दिया हो जाएगा कर लेंगे. नो, लाइक करना ही पड़ेगा विदाउट बीइंग टायर्ड. दूसरी चीज़ विच यू हैव टू डू लाइक विदाउट बीइंग टायर्ड इज सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एवरी डे. हो सकता है कि यू विल फाइंड इट टायरिंग इनिशियली बट आफ्टर सम टाइम यू विल गेट यूज्ड टू ऑफ दिस एंड दिस थिंग विल हेल्प यू अ लॉट. सो मैं ज़्यादा एक्सैजरेट नहीं करूँगी. आई जस्ट टेल यू सिंपली कि आपको क्या चीज़ें करनी है. रिसोर्सेज भर भर के पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जा कर के प्लीज़ देखो और चीज़ें करो. ठीक है, 100 क्वेश्चन अब आपके ये हो जाएंगे. उसके बाद 50 क्वेश्चन ऑफ अप्रॉक्सीमेशन कर लो आप. 50 क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक कर लो आप. हो इसमें आप स्विच कर देना. 50 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के आपने अगर कर लिए हैं, हो सकता है कि आप अभी टायर्ड हो गए हो, तो क्या करो ना, 20 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज, 20 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज. दैट विल ऑल्सो बी फाइन. ठीक है, जो नेक्स्ट जब आप स्लॉट में बैठोगे पढ़ने के लिए लाइक नेक्स्ट डे, तो आप क्या करना, लाइक 100 अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन तो फिक्स ही रहेगा. उसके साथ साथ आप क्या करो, आप स्विच करो, आप फिर 50 क्वेश्चन मिसिंग के कर लो, फिर 20 दोनों रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स कर लो. आई होप आई मेकिंग सेंस टू यू. उसके बाद करने हैं हमें 15 to 20 क्वेश्चंस ऑफ DI एंड हो सकता है कि दैट विल बी टू मच फॉर यू बट प्लीज़ डू इट, करो क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम को लेकर के एंड दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू. तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपना टाइम इफिशिएंटली कहाँ पे इस्तेमाल करना है. और उसके अंदर आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चंस ऑफ केसलेट DI. ठीक है, विदाउट बीइंग टायर्ड ये भी आपको करना है इनकॉर्पोरेट 5 क्वेश्चंस ऑफ केसलेट DI. फर्स्ट लर्न कर लो आप, इतना मुश्किल नहीं है. अगर हो सकता है कि आपको नहीं आता हो सॉल्व करना, देन प्लीज़ लर्न अबाउट इट कि कैसे सॉल्व करते हैं. कौशिक सर के वीडियोस आप देख सकते हो. ठीक है, तो कौशिक सर से प्लीज़ लर्न करो आप कि हाउ टू solve Caselid DIs. Like when you will learn know कि how to do Caselid DI, then you will get to know कितना भी difficult नहीं है जितना हम सोचते हैं. तो you will be able to get questions. ये सारे करने के बाद उसके बाद जो आता है important, that is mathematical topic, because we know if we are trying to touch 25 above marks we need to do certain arithmetic topics. तो कौन से वो टॉपिक्स हैं विच यू हैव टू डू और जिससे क्वेश्चन आते ही हैं और इतने कम टाइम में हो भी सकता है. ठीक है, दैट इज़ परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्टीम. मुझे ऐसा तो उम्मीद है कि कुछ आपने करा होगा इसका. ठीक है, कुछ तो पढ़ा ही होगा आपने इसका, कुछ तो करा होगा आपने. ठीक है, तो ये टॉपिक हो गए. मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं. मोस्ट ईजी टॉपिक है वो, पता नहीं लोग क्यों छोड़ते हैं उसको. ठीक है, तो यू हैव टू डू दैट एज वेल. तो ये सारे टॉपिक जब आप करोगे ना, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल. आई नो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट उससे कभी भी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है, बट ये आप करोगे ना तो मैंने आपको बताने से आप ईजिली 29 to 30 नंबर फेच कर सकते हो. इट्स अप टू यू कि अभी आप कैसे चीज़ों को प्रैक्टिस में लाते हो. ठीक है, सो या आई होप कि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी होगी एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग. बाय बाय.